नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि 23 अप्रैल 2024 को आई थी और ये सिविल अपील नंबर ऑफ 2024 जो कि अराइजेस विथ स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 242 ऑफ 2016 की थी। ये जजमेंट है, रिपोर्टेबल जजमेंट है, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस रेस्पोंडेंट्स का ये केस है। तो ये जो स्पेशल लीव पिटीशन थी वो फाइल की गई थी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द NCDRC नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन की जो जजमेंट आई थी उसको उस जजमेंट के अगेंस्ट में और ऑर्डर जजमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर अपील फाइल की थी। तो फैक्ट्स क्या थे यहाँ पर? फैक्ट्स ये थे कि अपीलेंट जो हैं वो उन्होंने एक ऑपरेशन करवाया था और मीन्स अपेंडिसाइटिस का एक ऑपरेशन था वो करवाया था और फिर एक हॉस्पिटल में करवाया था जो रिस्पोंडेंट्स हॉस्पिटल है उसमें करवाया था और पाया थोड़े दिन बाद उनको पता चला कि एक नीडल है वो जो ऑपरेशन के दौरान उनकी बॉडी में रह गई है, जिसकी वजह से उनको इमेंस पेन है वो सफ़र करना पड़ा, काफ़ी पेन था वो सफ़र करना पड़ा। उसको फिर जो इस तरह का जो इनएक्शन हुआ था और इस तरह की जो नेग्लिजेंसी हुई थी उसको उन्होंने चैलेंज किया था डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में और जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने 5 लाख की जो कॉम्पनसेशन है वो अवार्ड की थी। उसको आगे चैलेंज किया गया हॉस्पिटल्स ने, जो रिस्पोंडेंट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने जो स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में उस ऑर्डर को चैलेंज किया और वहाँ पर जो कॉम्पनसेशन थी वो रिड्यूस कर दी गई और 1 लाख रुपए तक की जो कॉम्पनसेशन है वो कर दी थी। एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे जजमेंट में। और लेकिन फिर बाद में जब रिवीजन पिटीशन डाली गई NCDRC नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में तो उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई। और फाइनली यहाँ पर जो अपीलेंट हैं, जो मीन्स जो पेशेंट है, उन्होंने आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में आगे याचिका दाखिल की और इन्हेंसमेंट की जो कॉम्पोजिशन थी वो उसमें प्रेयर मांगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई जो पहलुओं पर गौर किया, कई जो जजमेंट में काफ़ी जो पिछली जो प्रेसिडेंट्स थी उसको भी एनालाइज किया, किस ग्राउंड्स में एनहांसमेंट करनी चाहिए, ये भी हम इस जजमेंट में देखेंगे। तो फाइनली जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉम्पोजिशन थी वो 5 लाख की कर दी, जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट का उसको रिस्टोर कर दिया। आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है एक प्रोसीजर कंसर्निंग अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का जो ऑपरेशन था वो एक रूटीन ऑपरेशन था, तो वो करवाया था एक हिमाचल प्रदेश के एक हॉस्पिटल में जो रिस्पोंडेंट है और 28 जून 2005 को कराया था। और फिर वहाँ के जो सीनियर सर्जन है उन्होंने उनको अपेंडिसाइटिस थी। यहाँ पर जो अपीलेंट हैं, जो पेशेंट है, उनको अपेंडिसाइटिस थी। वहाँ के एक सीनियर सर्जन जो हिमाचल प्रदेश के सीनियर सर्जन हॉस्पिटल है जो रिस्पोंडेंट है, उन्होंने वहाँ पर जो हॉस्पिटल रिस्पोंडेंट है उन्होंने ऑपरेशन किया और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया 30 जून 2005 को। लेकिन यहाँ पर भी परेशानी खत्म नहीं हुई, उनके बाद भी उनको कंटिन्यूस पेन, कई दिनों तक पेन होता रहा जहाँ ऑपरेशन हुआ था। और फिर उनको दोबारा से एडमिट किया गया 26 जुलाई 2005 को और फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया इस एश्योरेंस के साथ कि दोबारा पेन नहीं होगी। और फिर उसके बाद वो एक दूसरे डॉक्टर का नाम बताया गया, वहाँ पे एक दूसरा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी ट्रीट करवाया, जो रेफरेंस दिया गया था रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने। लेकिन यहाँ पर भी उनकी जो सफरिंग है वो ख़त्म नहीं हुई और ये जो प्रोसेस है वो चलता रहा 4 साल तक। और उसके बाद जो क्लेमेंट है, जो अपीलेंट है, उन्होंने फाइनली PGIMS जो चंडीगढ़ का है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है चंडीगढ़, वहाँ पर ट्रीटमेंट कराया। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पर ये पाया 2.5 सेंटीमीटर की फॉरेन बॉडी नीडल जो है वो पाई गई है। इस प्रेजेंट ये कहाँ पाई गई है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पेट के जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे पाई गई है
और ये कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स हैं वो वहाँ पे उन्होंने पूरा बताया, जहाँ पे सर्जरी की गई थी, अपेंडेक्टोमी जो है वो जहाँ अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है वो सर्जरी की गई थी, वहाँ पे ये पाई गई। और फिर इस साथ में बताया कि एक फर्दर सर्जरी भी रिकमेंड की परफॉर्म की गई उस नीडल को रिमूवल करने के लिए। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट जहाँ हॉस्पिटल जहाँ क्लेमेंट ने पहले अपनी सर्जरी कराई थी, वहाँ पर एक नेग्लिजेंसी का जो केस है वो फाइल किया, और उन्होंने कहा कि हमें मतलब अपीलेंट को ह्यूज पेन और काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा ट्रीटमेंट में। तो 19,80,000 रुपये का जो केस है, कंज्यूमर केस है, वो फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम DCDRC जो है मंडी हिमाचल प्रदेश, वहाँ फाइल किया, और कंप्लेंट नंबर भी दिया गया 100 अंडर सेक्शन 12 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और वहाँ पर जो जजमेंट ऑर्डर आया था तो वहाँ पर 5 लाख रुपए का कॉम्पोजिशन था, लमसम कॉम्पोजिशन थी, वो जस्ट एंड प्रॉपर बताया कि टू मीटिंग और द इंजर्ड ऑफ द कंप्लेनेंट, इंजरी हुई थी कंप्लेनेंट को, उसके लिए 5 लाख की कॉम्पोजिशन थी वो अवार्ड की। अब आगे अपील प्रेफर की, रिस्पोंडेंट्स ने आगे अपील प्रेफर की, मीन्स जो फर्स्ट अपील है वो प्रेफर की हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन शिमला में। अब वहाँ पर जो कॉम्पनसेशन थी वो जो पार्शियली अलाउड कर दी रिस्पोंडेंट्स की जो अपील थी, लेकिन जो कॉम्पनसेशन थी वो 1 लाख तक की कर दी। अब NCDRC में एक रिवीजन पिटीशन डाली गई और स्टेट कंज्यूमर कमीशन के केस के जो ऑर्डर को चैलेंज किया गया, और जिसमें बताया गया था कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है रिस्पोंडेंट द्वारा दी गई थी वो कैजुअल थी और इस मीन्स मेडिकल केयर के स्टैंडर्ड से नीचे थी वो। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो नॉन हीलिंग सर्जिकल वुंड था वो मतलब उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एक डेफिशिएंसी हुई है सर्विसेज में। लेकिन इस आर्गुमेंट को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया NCDRC ने कि अपीलेंट ने केयर जो है कई अस्पतालों में ली थी, तो ये बहुत कहना मुश्किल होगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, एब्डोमिनल जो मीन्स एब्डोमेन पेट में जो नीडल छोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो लेकिन ये NCDRC ने इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया। अब अपने ऑर्डर में उन्होंने एक एक्सकल रूल जो है वो अप्लाई किया। उसमें बताया कि जो इंडिविजुअल हैं वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए जिम्मेदार है, और कॉम्पनसेशन थी उसको इनहेंस कर दिया, जो स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल ने दी कराई थी उसको 2 लाख कर दी, 1 लाख रुपये थी और उसको 2 लाख कर दी। अब यहाँ पर जो क्लेमेंट अपीलेंट है उन्होंने प्रेजेंट अपील फाइल की और कॉम्पनसेशन को इनहेंसमेंट की प्रेयर की। और अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो प्रेजेंट डिस्प्यूट्स है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कॉन्ट्यूर्स के अंदर है, और फैक्टम ऑफ नेग्लिजेंस जो थी वो जो रिस्पोंडेंट हॉस्पिटल ने दी थी और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने थी, उसको डाउट नहीं किया जा सकता। जितने भी फॉरम्स में की गई थी तो इस पर डाउट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो स्टेट कमीशन का जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम के साथ जो ओपिनियन था वो डिफर था। जो नीडल जो थी वो जो पाई गई थी, लेकिन जो NCDRC ने जो नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन है उन्होंने अपने पैरा नंबर 5 इम्पिंज जजमेंट में पाया था कि जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो टेस्टिफाई करता है कि जो नीडल थी एब्डोमेन में पाई गई थी, और रिस्पोंडेंट हॉस्पिटल जो है जिम्मेदार है, मतलब उनको देखना चाहिए था पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए। और प्राइमरी ग्राउंड ये था कि जो मेडिकल नेग्लिजेंसी थी वो अनजस्टिफाइड थी, और एक गैप भी था जो अपीलेंट ने 1.5 साल तक अपीलेंट ने कोई पेन जो है वो सफ़र नहीं की थी। लेकिन अब कोर्ट ने कहा हम ये नोटिस करते हैं कि NCDRC ने ऑब्जर्व किया था कि जो पीरियड ऑफ सफरिंग थी वो मोर देन 5 ईयर्स थी। तो जो गैप था सफरिंग का कि 1.5 साल बाद को मीन्स सफरिंग हुई है, तो इसलिए इस पॉइंट पे NCDRC के इस पॉइंट पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं प्लेस किया गया जिससे डिफरेंट व्यू बनता हो, और रिस्पोंडेंट जो है हॉस्पिटल है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए हैं, तो इसलिए हम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ कॉम्पनसेशन की क्या सफिशिएंट है कि नहीं, यहाँ तक कि अपना ओपिनियन देंगे, अपनी जजमेंट देंगे। और अब यहाँ पर बताया कि जो NCDRC थी
उसमें जो कॉम्पोजिशन दी गई थी तो उन्होंने एक रूल ऑफ टॉर्ट का जो लॉ था वो अप्लाई किया था। उसे कहा गया है एक्स शेल स्कल रूल। मीन्स एक्स शेल जो अंडा होता है उसका जो शेल होता है उसका स्कल जो है वो रूल अप्लाई किया। मीन्स वो काफी ब्रिटल होता है। और स्कोप क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, अपनी जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया कि क्यों ये लेजिस्लेशन इसलिए बनाया गया था ताकि जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, इनएक्सपेंसिव और प्रॉम्प्ट रेमेडीज हैं वो दी जा सके। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो मींस जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किए थे। अब ये बताया लॉ ऑफ नेग्लिजेंस क्या कहता है। अब ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी जेकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की, जो आई थी 2005 में। इसको यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया और उसमें बताया था कि जो जजमेंट थी वो ये कहती थी कि एक मेडिकल नेग्लिजेंसी में एक चीज होनी चाहिए, पॉइंट है कि जो ड्यूटी जो केयर है वो कंप्लेनेंट को जरूर मिलनी चाहिए और ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी होनी चाहिए और जिसकी वजह से डैमेजेस और हार्म किए गए हों कंप्लेनेंट को। इस जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑपोजिट साइड से अगर हुई है तो साथ में ये बताया कि एक और जजमेंट्स आई थी कहीं, उन सबको भी यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। एक हरीश कुमार खुराना वर्सेस जोगिंदर सिंह की जजमेंट थी। तो उसमें बताया था कि जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं उनको सफिशिएंट केयर देनी चाहिए पेशेंट को हर सर्कमस्टांसेस पे। तो साथ में कहा कि एक हर केस में हो नहीं पाता, तो अगर कल कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी होती है तो फिर सफिशिएंट मटेरियल्स भी होने चाहिए मेडिकल नेग्लिजेंसी के, जिसकी वजह से एजुकेटिंग अथॉरिटी को जो है वो अपना कंक्लूजन जो है वो नतीजे पे आए कि एक प्रकार की नेग्लिजेंसी हुई है। तो मटेरियल के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। अब क्वांटम ऑफ कॉम्पोजिशन के ऊपर बताया कि जो कॉम्पोजिशन जो है मेडिकल नेग्लिजेंसी की वो एक प्रकार का बैलेंस होना चाहिए कि जो व्यक्ति डिमांड कर रहा हो कॉम्पोजिशन को और उनके इंटरेस्ट को भी देखना है जो जिनकी वजह से जो जिम्मेदार हैं, जो लायबल हैं मेडिकली जो भी एरर हुई है उसके लिए उनके भी इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। तो एक जजमेंट आई थी निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्सेस प्रसंत धनाका। तो इसके जजमेंट के जो कंटेंट्स थे वो यहाँ पर लिखे, मीन्स रिप्रोड्यूस किए। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो इंजर्ड पर्सन है वो अपनी फैमिली को ग्रेट डिस्ट्रेस पे छोड़ जाता है। तो अगर मृत्यु हो जाती है इसमें तो फिर शॉक होता है फैमिली को कि व्यक्ति को छोड़ के जाता है। तो फिर इंजर्ड और डिसेबल्ड पर्सन जो है की जो हालत है वो मोर पिटिएबल है, जो क्योंकि उन एक प्रकार का उनको आघात पहुंचता है, हेल्पलेस होते हैं, डिस्पेयर होते हैं और डेस्टिट्यूशन होती है जिसकी वजह से उनको ज़्यादा पीड़ा होती है। तो इस जजमेंट को भी यहाँ पर उन्होंने जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस किया। और यहाँ पर कोर्ट ने एक पहला जो पॉइंट बताया था वो एक कॉन्सेप्ट था, वो होता है जस्ट कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो आइडिया ऑफ कॉम्पोजिशन है वो बेस्ड है वो रेस्टिट्यूशन इन इंटीग्रम में। तो इसका मतलब ये है कि जो भी लॉस सफर करता है उसको मनी इतना देना चाहिए कि जिसके वजह से उसी पोजीशन पे वापस आ जाए जहां उसको इंजरी नहीं हुई होती। तो इस जजमेंट को भी इन्होंने मींस इन लीगल कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर डिस्कस किया। और सरला वर्मा वर्सेस डीटीसी का था, उसमें भी बताया कोर्ट ने बताया कि कॉम्पनसेशन जो है वो अक्वायर नहीं करता क्वालिटी को, सिंपली जो ट्राइब्यूनल जो है वो सोचे कि इतनी मिलनी चाहिए। तो ये जो कॉम्पनसेशन जो है वो एक एडुकेट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और इक्विटेबल होनी चाहिए। तो ये कई जजमेंट्स आई थी, बलराम प्रसाद वर्सेस कुणाल शाह, वी कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स, और नंद किशोर प्रसाद वर्सेस मोहम्मद हमीदी एंड अदर्स। इस जजमेंट को भी यहाँ पर साइट किया। और इसको एक बलराम प्रसाद की जजमेंट थी, उसमें एक माननीय कोर्ट ने बताया कि जो जस्ट कॉम्पोजिशन जो है हर फैक्ट्स के केस को देख के लगानी चाहिए। और इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बलराम केस में पाया था कि ये काफी स्केप्टिकल होगा कि अगर कोई स्ट्रेट जैकेट मल्टीप्लायर जो है वो क्वांटम ऑफ जो कॉम्पनसेशन जो है मेडिकल नेग्लिजेंसी क्लेम में बताया जाए तो ये काफी ज्यादा स्केप्टिकल होगा। तो एक्शल स्कल रूल था, उसमें भी
जो रूल था वो एनसीडीआरसी ने यहाँ अप्लाई किया था। उसमें ये बताया था कि जो इंज्योरर होता है वो जिम्मेदार होता है जो डैमेजेस होते हैं, जो डैमेजेस हैं वो एक्सीड करता है अमाउंट को जो नॉर्मल प्लेस पे नहीं होने, नॉर्मल प्लेस में एक्सपेक्ट होने चाहिए। तो ये काफ़ी लॉ ऑफ डॉक्टर ये था कि जो डिफेंडेंट जो है वो जिम्मेदार है, जो भी प्लेंटिफ को, अगर वो प्लेंटिफ ने जो जिसके ऊपर भी केस जो सफ़र करता है, अगर उसको नजर बेशक वो देख पा रहा हो, उस दूरदर्शिता ना हो उसमें, तो भी वो डिफेंडेंट है वो जिम्मेदार होगा सारे उन एक्ट्स का जो बेशक उसने नहीं देखे हो उस पर। सिंपली ये पर्सन ये बताया कि एक्चुअल स्कल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो भी घटना होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड हो जाता है उसकी वजह से, जो कि नॉर्मल पर्सन जो है वो ऐसे में कोई बेयर कर सकता हो। तो एक जजमेंट थी माननीय कोर्ट ने इसको अच्छे और लिहाज से समझाया। मींस एक वेसुबर्ग वर्सेस पुटनी की एक जजमेंट थी, उसमें बताया था कि एक अमेरिका का केस था जो वाशिंगटन सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी। तो एक पुटनी एक 12 साल का लड़का था, उसने 14 साल के एक लड़के को किक मार दी थी, जबकि पुटनी जो 12 साल का लड़का था उसको नहीं पता था कि उसको पहले से भी कोई इंजरी है, एक जो 14 साल का जो लड़का वेसुबर्ग था, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन हुई। तो यहाँ पर सुप्रीम माननीय जो अमेरिका की जो वाशिंगटन की जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थी, उसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो गलती करता है वो सारी जिम्मेदारी मतलब पूरा जिम्मेदार होता है जिसकी वजह से वो इंजरी हुई हो। अगर उसको पहले से भी कोई इंजरी हुई है और उसके ऊपर कोई इंजरी कर देता है तो वो और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है, तो सारी पिछली सारी इंजरीज का भी वही जिम्मेदार होगा। तो ये इसमें ये वेसुबर्ग वर्सेस पुटनी का केस था। तो यही एक्सल स्कल्स थ्योरी में भी ये बताया गया है कि जो राउंड डूअर है, चाहे उसने वो देखा भी ना हो कि पिछले क्या उस बीमारी से सफ़र किया है उसने, क्या है, चाहे उसको वो उसको कल्पना भी ना की हो उस बीमारी की, लेकिन उसके वजह से अगर उसकी वजह से कोई इंजरी हो जाती है तो वो सारी पिछली चीज़ों का वो जिम्मेदार होगा, जितना जो उसने बेशक उसने सोचा भी नहीं होगा कि फोर्सीनेस भी नहीं देखी होगी कि ऐसे इसको चीज़ें घटना हो सकती हैं। तो इस जजमेंट को भी यहाँ पर कोर्ट किया है। अभी काफ़ी फॉरेन कोर्ट्स की जो जजमेंट थी उसको यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जो है वो कोर्ट किया। अब यहाँ पर फाइनली इस जो प्रिंसिपल्स थे यहाँ अप्लाई किए। उन्होंने कहा कि जो स्टेट कमीशन जो है उसने रिकॉग्नाइज किया था कि जो अपीलेंट जो है उसको केयर के साथ नहीं देखा गया मेडिकल क्लिनिक में, और उसको जो अपीलेंट है उन्होंने काफ़ी पेन सफ़र की 2005 से दिसंबर 2008 में, और पोस्ट सर्जिकल जो केयर थी वो डेफिशिएंट थी, तो जिसकी वजह से एक डेफिशिएंसी इन सर्विसेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, बनती है, और लेकिन इसके बाद भी जो है कॉम्पनसेशन थी उसको रिड्यूस कर दिया, 1 लाख तक की कर दी। तो यहाँ पर कहा कि एक बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट की लाइन में नहीं है, और जब भी कॉम्पनसेशन को डिटरमाइन किया जाए, और एनसीडीआरसी ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो क्लेमेंट अपीलेंट ट्रीटमेंट था वो कैजुअल था, और एक्सक्यूज ये दिया गया था कि कुछ ट्रीटमेंट जो है दूसरे हॉस्पिटल से में भी कराया गया हो जो कि रिस्पोंडेंट के पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये एक्सेप्ट किया था कि जो अपीलेंट ने 5 साल तक जो है वो सफ़र किया है। तो केस जो है वो 10 साल से ज़्यादा तक ड्रैग किया गया, और ना उसके बाद भी कॉम्पनसेशन 2 लाख तक की। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा किस तरह से कॉम्पनसेशन जस्टिफाइड होती है जब जितनी भी सर्विसेज जो रेंडर की गई थी वो डेफिशिएंट थी, और इसकी वजह से कॉन्टिन्यूस पेन भी हुआ और सफरिंग भी हुई क्लेमेंट अपीलेंट को। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं इस इशू को। कॉम्पनसेशन जो है वो एक जस्ट होनी चाहिए, और सफरिंग जो है अगर क्लेमेंट जिसमें क्लेमेंट अपीलेंट का भी जिसमें कंप्लेनेंट अपीलेंट का कोई फॉल्ट नहीं था, उसके बाद भी कॉम्पनसेशन जो दी गई वो एक पाल्ट्री थी, मीन्स काफ़ी कम थी। तो अगर एक्चुअल स्कल रूल को लगाया जाए तो इम्पेच जजमेंट जो है वो साइलेंट है कि किस तरह से ये रूल अप्लाई हुआ है प्रेजेंट केस में, और किस तरह से ये क्राइटेरिया को एग्जामिन किया गया, और फिर किस तरह से एनालिसिस किया गया क्लेमेंट अपीलेंट को कि उनका जो अपीलेंट का एक एक्चुअल स्कल है, और फॉर द मैटर कि जो प्री एग्जिस्टिंग
जो किस प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या थी इसकी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल हो गई कि जो सर्जरी हुई थी अपेंडिसाइटिस की। तो उस जो एनसीडीआरसी ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी उस पैराग्राफ को रिप्रोड्यूस किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो अनयूजुअल डैमेज जो दिया गया है उसको मींस अपीलेंट को, तो इस डिस्कशन को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि हम जो एनसीडीआरसी का जो अवार्ड है उसको सेट असाइड करते हैं और अवार्ड जो दिया गया था डिस्ट्रिक्ट फोरम का उसको रिस्टोर करते हैं और डायरेक्शन देते हैं कि रिस्पोंडेंट जो है एक्सपीडिशियसली दे, और जो कि अपीलेंट जो है मेडिकली नेग्लिजेंट है और सर्विसेज थी वो डेफिशिएंट इन नेचर में थी। तो 5 लाख की जो कॉम्पनसेशन दी गई है बाय इंटरेस्ट मींस उसको 9% के इंटरेस्ट में देनी है उनको, बाय जो अवार्ड दिया गया था डिस्ट्रिक्ट फोरम से, और 4 वीक्स के अंदर जजमेंट के अंदर दे दें और एडिशनल 50,000 रुपया भी कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन में भी दें। अपील को अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया। ये जजमेंट आई थी 23 अप्रैल 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।